कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, गिराने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पत्नियों के पक्ष नहीं रहते, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष नहीं रहते, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष नहीं रहते। ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। क्या अब देश को संविधान की जरूरत नहीं है? क्या अब देश को हिंदू चलाएंगे? ये सवाल बहुत अहम और जरूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि ये देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। मसलन अब तक देश संविधान के मूल सिद्धांत से चलते आ रहा है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज शेखर कुमार यादव का कुछ और ही कहना है। जस्टिस शेखर कुमार यादव कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी जज साफ साफ कह रहे हैं कि देश हिंदुओं द्वारा चलाया जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इस देश में बहुसंख्यक कौन है, आप तुरंत कहेंगे हिंदू। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर उस हिंदू के भीतर बहुसंख्यक कौन होगा? क्या सिर्फ हिंदू होना काफी है? नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये कानून है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते इस तरह कह रहे। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है, इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो। जज साहब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कौन सा कानून कहता है कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा? आपको क्या लगता है कि देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा या बहुसंख्यक अब इस देश को चलाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के इस बयान पर कोई संज्ञान लेगी? दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जिसका विश्वास होना चाहिए कि देश संविधान के अनुसार चले, देश के कानून के हिसाब से चले, लेकिन जज साहब तो विश्व हिंदू परिषद के मंच से कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। पहले आप ये वीडियो सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, गिराने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल जब देश बहुसंख्यक के अनुसार ही चलेगा तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब देश बहुसंख्यक के अनुसार ही चलेगा तो संविधान के प्रावधान का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर बहुमत की इच्छा से ही देश को चलाना था तो फिर संविधान बनाने की जरूरत क्या थी? आपको बता दें कि संविधान बनाने में उस जमाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। फिर क्या मतलब बनता था इतना खर्च करने की, जब उस देश को आगे चलकर बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार ही चलाना था? दरअसल वो सब इसीलिए किया गया था ताकि देश किसी की इच्छा से नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना से चले। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार यादव बहुसंख्यक से देश चलाने जैसी बातें कहना संविधान के मूल भावना को चोट पहुंचाने जैसी बात कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि संविधान की बुनियाद नहीं बदली जा सकती। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या एक जस्टिस को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? क्या एक जस्टिस को
अपनी धार्मिक राजनीतिक का प्रदर्शन इस तरह से करना चाहिए। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन बहुसंख्यक की खुशी के हिसाब से काम करने के लिए नहीं हुआ है, संविधान के हिसाब से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ है। कोर्ट का काम बहुसंख्यक के हिसाब से फैसला देना नहीं था, बल्कि संविधान के मुताबिक दिया गया था। जज के इस विवादित टिप्पणी के बाद AIMIM चीफ ने लिखा, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और देश में मुसलमानों के लिए कुछ शर्त रख दी, जैसे कि हमें उनकी परमिशन की जरूरत हो और आपको स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ यानी कि न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997 आपको याद दिलाते चले। पहले उन्होंने लिखा है, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से लोगों में न्यायपालिका की निष्पक्षता में भरोसा होनी चाहिए। इसीलिए किसी भी जज को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे इसकी निष्पक्षता प्रभावित हो। आगे उन्होंने लिखा, किसी जज को पब्लिक बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या पब्लिक और पॉलिटिकल मैटर पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मामले पेंडिंग हो या न्यायिक फैसलों के दायरे में आते हों और प्रत्येक न्यायाधीश को हर समय इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वो जनता की नजर के अधीन है और उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद के सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करते हुए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, जो जज शेखर कुमार यादव कठमुल्ला शब्द का यूज कर रहे हैं, वो वीडियो शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी संज्ञान ले। जज साहब शेखर यादव ने कहा, हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों के दर्द से हमें दुख होता है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते। ये मुस्लिमों को कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप उनके सामने जानवर को मारेंगे तो आपका बच्चा सहनशीलता और दया कैसे सीखेगा। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह से विवादित फैसले सुनाते हुए जो सुर्खियां बन चुकी है। जब जस्टिस शेखर कुमार यादव गौ हत्या के एक आरोपी को जमानत देने के मामले में उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो भी सुर्खियां बनी थी। बता दें, उन्होंने जो जजमेंट दिया था उनमें कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। गाय के घी से यज्ञ करने पर बारिश होती है, इससे सूर्य को विशेष ऊर्जा मिलती है और ये विशेष ऊर्जा बारिश का कारण बनती है। गाय ऑक्सीजन छोड़ने वाला एकमात्र पशु है, इसीलिए गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने तब कही थी जब वो गौ हत्या के मामले में फैसला सुना रहे थे। बहरहाल, जब शेखर यादव ने कहा कि कई पत्नियां रखना, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं अस्वीकार्य है, उन्होंने आगे कहा, अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार काम नहीं करेगा। जस्टिस यादव ने आगे कहा कि यूसीसी ऐसी चीज नहीं है जिसका BHP, RSS या हिंदू धर्म समर्थन करता हो। देश की टॉप अदालत भी इसके बारे में बात करती है। जस्टिस यादव ने स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां थी, लेकिन
राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, देश को, जी हाँ, भारत देश को अब संविधान की कोई जरूरत नहीं है? क्या अब हमारा देश बहुसंख्यकों के इच्छा के अनुसार चलेगा? और ये बहुसंख्यक कौन होगा? या ये मान लिया जाए कि अब देश को हिंदुओं के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जिस तरह से रह रहकर बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है? इन तमाम रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।